तो इस वीडियो का पहला पार्ट करीब 1 महीने पहले नारद टीवी पर आ चुका है और उस वीडियो पर आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पार्ट 2 की डिमांड की। कमेंट बॉक्स में हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमको बहुत कोसा कि आप फला प्लेयर को भूल गए, आप इनको भूल गए, इनका नाम नहीं लिया। भाई आप लोग ही समझिए कि एक ही वीडियो में सभी प्लेयर्स की ग्रेटनेस बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन खिलाड़ियों की बात ही ना की जाए। तो चलिए फिर आज अनस्टॉपेबल प्राइम्स के पार्ट 2 में बात करते हैं उन दिग्गजों की जिन्होंने अपने प्राइम में विकराल रूप धारण कर लिया। पार्ट 2 पर भी अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो इसका पार्ट 3 भी जल्दी लेकर के आएंगे। तो शुरुआत करते हैं शाकिब अल हसन से। मैंने लोगों से अक्सर एक बात सुनी है कि अगर आप किसी चीज में अपना बेस्ट देना चाहते हो, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हो, तो ऐसा खेलो मानो वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। ऐसा परफॉर्मेंस दो कि जैसे वो आपकी लाइफ का आखिरी मौका हो। एक ऐसे ही मौके पर चौका नहीं, छक्का दे मारा था बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने। साल था 2019, जब इनके सभी पावर, सभी टैलेंट एक साथ एक्टिवेट हो गए थे और वो ये वर्ल्ड कप ऐसे खेल रहे थे कि मानो ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप हो। अब मुझे तो उनकी परफॉर्मेंस देख करके ऐसा डाउट होता था कि कहीं ये इस दुनिया का आखिरी वर्ल्ड कप तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये खेल रहे थे, जिस शिद्दत से परफॉर्म कर रहे थे, रन पे रन बना रहे थे, ढेर सारे विकेट ले रहे थे, इनमें एक अलग ही किस्म की भूख नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शाकिब अपना सब कुछ लौटाने आए हैं। उनके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ झोंक देने आए हैं, सिर्फ एक ही ख्वाहिश में, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप जिताना है। अपना बेस्ट दिया, 200% दिया था। इसके बावजूद भी बांग्लादेश कुछ खास नहीं कर सका, लेकिन शाकिब सुपर डुपर हिट थे, ब्लॉकबस्टर, ताबड़तोड़। ये बांग्लादेश की वन मैन आर्मी थे उस वक्त। भले ही 1739 दिन लगातार ये लेजेंड ओडीआई क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर था, लेकिन वो सबसे टॉप का टूर्नामेंट था जहां वर्ल्ड कप 2019 के 8 मैचों में इनके 606 रन थे, साथ ही 11 विकेट भी थे। इसी दौरान उन्होंने सचिन के ग्रुप स्टेज में हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। अब ऐसा प्राइम दोबारा देखने को नहीं मिला। जो लांस क्लूजनर ने अपने प्राइम में करके दिखाया, वो सपना होता है हर बच्चे का, हर उस फैन का जो क्रिकेट को दिल से देखता है, फॉलो करता है, जो अपने देश के लिए खेलना चाहता है। वो अक्सर ये ख्वाब देखता है कि जब भी कोई बड़ा मुकाबला हो, हालात मुश्किल हो और देश को मेरी जरूरत हो, सर पर फेलियर की तलवार लटक रही हो, तभी मैं हीरो की तरह एंट्री मारूं और अपनी टीम को एक हारी हुई बाजी जिता दूं। लेकिन क्लूजनर ने यह मैजिक कई बार किया, बार बार किया। 1999 के वर्ल्ड कप में भी कभी नंबर 7 पर, कभी नंबर 8 पर, यहाँ तक कि नंबर 9 पर भी बैटिंग आई, वो भी बिल्कुल ऐसे टाइम में जब मैच जीतना इम्पॉसिबल लगता। लेकिन क्लूजनर ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। उस वक्त 122 के स्ट्राइक रेट से 281 रन और 17 विकेट लेने वाले क्लूजनर अपने दम पर हारी बाजियां पलट दिया करते थे। इस तरीके का परफॉर्म दोबारा किसी वर्ल्ड कप में कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया, जो लगातार बार बार लगभग हारे मैचेस जिता थे। लेकिन क्लूजनर ऐसा कर रहे थे, वो भी दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों के सामने, जिनमें कुछ नाम ग्लेन मैकग्रा, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, शोएब अख्तर समेत कई दिग्गज थे। इनके प्राइम की सबसे बड़ी खासियत यही थी, और ये भी उस टाइम पर चलते थे जब कोई नहीं चलता था, जब सारे रास्ते बंद हो जाते थे। 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इसका बेस्ट एग्जांपल था। चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन इनकी पीक अनमैचेबल थी। देखिए, प्राइम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन धुरंधर वही है जो उसे बेस्ट यूटिलाइज कर सके। और जितना कमाल ब्रेंडन मैकुलम ने करके दिखाया, मेरा ख्याल नहीं है कि उसके आसपास भी कोई डोमिनेट कर पाया। 2014 से 2016 उनके आखिरी मैच तक का वो दौर रहा जब वे अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में थे। मैंने इससे बढ़िया खेलते उन्हें कभी नहीं देखा। पहले भारत के खिलाफ वो टेस्ट सीरीज, पहले मैच में 224, दूसरे मैच में 302। 2015 वर्ल्ड कप में हिटिंग तो ऐसे करते कि 7 ओवरों में टीम का स्कोर 100 के पार, कभी 19 बॉल में 50 लगाते तो कभी 21 बॉल में। जब टारगेट छोटे होते तो T20 स्टाइल में मैच खत्म कर देते, और जब मारने पर आते तो बड़े बड़े टारगेट बहुत ही मामूली लगते। पूरा ग्रुप स्टेज, यहाँ तक कि सेमीफाइनल में भी उनकी मार से कोई बच नहीं पाया। सामने जो कोई भी आता वो हर टीम को रोकते चले जाते। इतनी ताबड़तोड़ और आतिशी पारियां खेली इन्होंने कि बेचारे बॉलर्स काम जाते थे। ये किसी के रोके नहीं रुकते थे। अपने आखिरी टेस्ट में नहीं रुके, फास्टेस्ट सबसे तेज टेस्ट सेंचुरी ठोक थी। मैच 79 गेंद में 145 रन की आतिशी पारी खेल दी और सुपरमैन फील्डिंग भी करते थे। वो प्राइम आज भी दिल में एक्साइटमेंट और रूह को एक अलग सी एक्साइटमेंट दे जाता है। अब इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं क्रिकेट के सरताज से। तो बंदा जिसके आंकड़े देखे तो लगता है इनका पूरा करियर ही पीक पर था। 34,000 प्लस इंटरनेशनल रन, 201 विकेट देकर के लगता है कि 24 साल प्राइम में ही थे। बात भी ठीक है, इतने रन बनाने तो बड़े मुश्किल है। कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसे में प्राइम एयर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक दौर इनके करियर में ऐसा था जब इनके कहर से कोई बच नहीं पाया। बेहद ही खूंखार फॉर्म में थे ये, अकेले अपने कंधों पर बैटिंग लाइनअप लेकर के चलते। जहां ये शतक पे शतक जड़ रहे थे, दूसरे खिलाड़ी 30-35 ही कर पाते, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है कोका कोला का डेजर्ट स्ट्रॉम इनिंग को कोई भूल पाएगा। उस वक्त दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक को इन्होंने इतनी बेरहमी से मारा। पहले 143 की पारी, फिर फाइनल में 134 रन। उस समय सब इनका तोड़ ढूंढने में लगे थे कि कोई कमजोरी मिल जाए जहां से आउट हो जाए, मगर ये अनस्टॉपेबल हो चुके थे। 1998 में इन्होंने 9 ODI 100 के साथ 1894 रन बनाए। यह रिकॉर्ड आज भी अटूट है। जिस लेवल पर सचिन थे, वहां तक उस पीक को आज तक कोई नहीं छू सका है, कोई करीब भी नहीं पहुंच पाया। ऐसा ही कुछ साल 1999 वर्ल्ड कप में भी था। ये सिलसिला चला 2003 के वर्ल्ड कप तक, जहां इनकी एलिगेंस, इनकी क्लास
अपनी पीक पर थी। वर्ल्ड कप के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। 673 रनों के साथ एक वर्ल्ड कप संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम हुआ, जो कि 20 साल तक अटूट रहा। ऐसी थी सचिन की पीक, वो प्राइम जो अब सपनों से लगती है। भाई जब बात प्राइम की हो रही है, वो क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश और क्लीनेस्ट बॉल स्ट्राइकर की बात ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। युवराज सिंह, क्रिकेट की दुनिया के युवराज, जो बाउंड्रीज एट विल मारा करते और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे। लेकिन इसके साथ ही इन्हें अपने प्राइम का भी जबरदस्त यूटिलाइजेशन आता था। वो कैसे, चलिए समझते हैं। साल था 2007। चाहे हम ओडीआई वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन यूवी का फॉर्म टॉप क्लास था, जो उन्होंने टी20 में करके दिखाया। ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे सोचते हुए भी पसीने निकल जाते हैं। 6 गेंदें 6 छक्के। वो इंग्लैंड के एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर को आज 12 गेंदों में फास्टेस्ट 50। प्राइम के साथ गुस्से को भी सही दिशा में कैसे लगाए, ये युवराज ने ही सिखाया। फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 30 गेंदों में 70 रन और 119 मीटर का वो आइकॉनिक फ्लैग, वो भी ब्रेटली जैसे घातक बॉलर को, जिसे आज तक कोई रिपीट नहीं कर सका। भारत को अपने दम पर पहले तो टी20 वर्ल्ड कप जिताया। ये यही नहीं रुके, 2011 वर्ल्ड कप में भी अपनी पीक पर थे। 362 रन, 15 विकेट, 4 मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जिसमें सबसे यादगार और शतकीय पारियां थी जो वेस्टइंडीज के खिलाफ खून की उल्टियां करते हुए इन्होंने बनाई थी। वो बात अलग है कि उन्हें इतनी ज्यादा सराहना नहीं मिली, लेकिन मेरी नजर में ये क्रिकेट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्राइम है, जिसने 2 वर्ल्ड कप जीता थी। यार खुद के लिए तो दुनिया खेलती है, लेकिन जो अपनी टीम को जिता दे, देश को गौरवान्वित करे, उससे अच्छा प्राइम भला और क्या हो सकता है। तो ये थे क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन प्राइम, जब खिलाड़ियों ने विकराल रूप धारण किया। अब फिक्र मत कीजिएगा और हमें कोसिएगा मत, हम सभी खिलाड़ियों को कवर करेंगे, जितने भी पार्ट लाने हो लाएंगे। लेकिन अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो अगर पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।